हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू हो रही है दो सहेलियों से। दो सहेलियां क्या, दो रूममेट हैं, सारा और रिया। सारा और रिया दोनों रूममेट हैं, सेकेंड ईयर की हॉस्टल में रह रही हैं। फर्स्ट ईयर उसने जहाँ से किया था, तो हॉस्टल में ऐसा होता है कॉलेज में कि जो फर्स्ट ईयर की लड़कियां होती हैं उनका अलग होता है हॉस्टल, और जो सेकेंड ईयर की होती है, क्योंकि उनका जहाँ जहाँ से क्लास अवेलेबल हो जाता है नज़दीक से, तो वहीं वहीं पे उनका हॉस्टल भी अलाउ हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर की जो लड़कियां थी वो दूसरी साइड में रहती थी, और सेकेंड ईयर की दूसरी, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर की भी उसी लेन में ही रहती थी। तो सारा और रिया जो दो हैं, तो दो रूममेट वाली उसमें है, ट्रिपल वाली भी होती है उसमें और सिंगल वाली भी होती है, लेकिन दोनों जो है डबल रूममेट वाली उसमें हॉस्टल में थी। रूम में दोनों रूममेट थी, तो उसी में रहती थी और देर तक पढ़ाई किया करती थी। तो सारा जो थी तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाकू थी, और रिया जो थी वो जल्दी सो जाती थी। सारा जो सेकेंड ईयर का उसका इतना उसके ऊपर वो था कि मैं सेकेंड ईयर में आ गई हूँ, तो बड़ा अपने आप को काबिल समझती थी कि मैं रोबीली हूँ, मैं दूसरे को कुछ भी कह सकती हूँ। फर्स्ट ईयर की जो लड़कियाँ होती थी उनको वो जब भी देखती या कुछ भी करती तो बोल देती थी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो एक साल वहाँ पढ़ चुकी थी। तो उसको लगता था कि अब मैं तो सारी चीज़ें जान चुकी हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी कह सकती हूँ। रिया उसको मना करती कि तू सारा देख, ऐसे मत किया कर, ये गलत है, और किसी को भी ऐसे हर्ट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नहीं, उसको तो कहना है तो कहना है। वो अपनी ही रौ में रहती। एक रात की बात है, दोनों पढ़ाई कर रही थी। रिया जो है कहने लगी, सारा तू देर तक पढ़ेगी क्या, मेरे को नींद आ रही, लाइट बंद कर दे, सो जा। तो कहती है कोई नहीं, तू सो जा, मैं लाइट बंद कर दूँ, मैं अपनी टेबल लैंप डालूंगी और इसी टेबल पे बैठी पढ़ रही हूँ। तो पढ़ती रहती है। करीब रात का 12:30 11 1 बज रहा होगा। तो जो उसका रूम होता है, तो उसके रूम के सामने से को ऐसे लगता है कि फटफट करते इधर से गया और फिर इधर से गया। उसको उसके पैरों की जो फट फट की आवाज़ आती है कि वो सैंडल या हिल टाइप की कुछ पहने हुए। तो सोचती हैं इतनी रात को कोई हिल पहन के कैसे चल सकता है। तो फिर पहले तो ध्यान नहीं देती है, लेकिन फिर वो निकलती है, देखती बाहर कोई नहीं, इधर भी देख रही उधर भी देख रही, नहीं कोई दिखा। फिर वो अंदर चली जाती है, बैठ जाती है अपनी चेयर पे, फिर से पढ़ने लगती है। लेकिन फिर इसको खट खट के ऐसी आवाज़ आती है, कभी पट कभी खट। तो वो सोचती कि अभी तो ये दूर से लग रही है आवाज़ आ रही है। फिर वो बाहर निकलती देखती क्या है कि कोई एक लड़की जो है छोटी सी, जैसे फर्स्ट ईयर की हो, वो मिनी स्कर्ट टाइप की पहने हुई, वही खट खट उसकी हिल की आवाज़ आ रही है, और वो बाथरूम की तरफ जा रही है। बाथरूम जो है एकदम सबसे किनारे बना हुआ था, उसका बीच में था रूम। वो चलती चलती बहुत धीमे धीमे चली जा रही। अब उससे ये कह रही है, ए हेलो, इधर सुनो, कौन हो तुम। सबसे पहले तो वो उसके कपड़े देख करके बड़ी सॉफ्ट हो जाती कि उसमें जो हॉस्टल में है किसी को मिनी स्कर्ट या इस टाइप के मिनी कपड़े पहनने तो अलाउ नहीं है, कोई भी लड़की नहीं पहनती। हम लोगों ने तो लेगिंग्स पहन रखी है और जाने क्या क्या सब पहनते, स्लीव्स भी फुल रहती है, कुछ भी पहनना अलाउ नहीं। फरी इसने पहना कैसे है, और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे चल रही होती है, पीछे पीछे उसके भागती, तो उसका जो दाएं बाएं से थोड़ा सिर हिलाती है, वो धीरे से जाती है और बाथरूम के गेट के पास थोड़ा सा रुकती है। तब ये देखती है लड़की तो बड़ी सुंदर सी है, मगर ये लग रहा है फर्स्ट ईयर की लड़की है। फिर वो उसको आवाज़ देती है, ओ हेलो सुनो, हेलो सुनो, बार बार हेलो हेलो करती है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है, और सीधे ही जो है बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। ये भी इसके पीछे पीछे जा रही है। जाते जाते क्या होता है, गेट पे जाके पहले वो रुकती है थोड़ा सा, फिर आके इधर उधर देखती है कि इसी के अंदर गई है कि कहीं और तो नहीं गई। वो साइड में भी देख रही, लेकिन बाथरूम चूँकि गर्ल्स का था, पहले एक दरवाज़ा खुलता, उसके अंदर ये इधर साइड से सब रूम ही रूम बने होते अलग अलग की, सामने इधर साइड में शीशा लगा हुआ है, फिर उस आगे है, फिर बेसन और शीशा इस तरफ से लगे होते हैं। कई एक रूम होते हैं ताकि कई लड़कियां एक साथ जा सकें, और बेसन भी बने होते हैं 2 या 3 कभी कभी बने होते हैं, शीशा भी बड़े बड़े 2 लगे होते हैं। तो एक साइड भी मिरर है, उस साइड भी है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलो तो सामने भी एक मिरर दिखता था। ऐसे करके उसमें लगा वो जाती है अंदर, खोल के चली जाती है, ढूंढती कि आज इसको मैं बता ही दूं कि तुम्हें पता है कि इस हॉस्टल में जो है ऐसे कपड़े पहनने अलाउ नहीं है, तुमने ऐसे क्यों पहन रखे हैं, और तुम कौन हो, तुम अपना परिचय तो दो। वो बार बार पूछती रह जाती, पर वो उसके अंदर से वो लड़की उसको नहीं दिखाई देती, गायब हो जाती। अब वो अंदर चली जाती है, उसके अंदर ढूंढती रहती है, नहीं दिखती। तो जैसे ही वो वहाँ पे देखती है कि मिरर के पास खड़े होकर के अपने आप को, फिर उसको ऐसा लगता है कि कोई और भी है यहाँ पे। सारे रूम वो देख लेती है, जो वॉशरूम अंदर बने हुए सारे, उसको कहीं नहीं दिखती। फिर वो देखती क्या है, एक तस्वीर ऐसे लगी पड़ी है वहाँ पे मिरर के ठीक सामने।
जो जहाँ से वो घुसी थी, एंटर हुई थी, जो गेट था उसी के ठीक ऊपर एक तस्वीर लगी। वो तस्वीर देखती है कि बड़ी उदास सी तस्वीर है, ये किस लड़की की तस्वीर है। लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आता है ये तो उसी लड़की की तस्वीर है जो अभी अभी अंदर आई थी। वो देख रही होती है एकटक उसको, उसी में वो खो जाती है एकदम, कि इतनी एकदम नेचुरल लग रही है कि अभी ये बोल पड़ेगी एकदम से। और अभी तो इसको मैंने बाहर देखा, ये तस्वीर में क्यों है और यहाँ भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। वो ध्यान से ऐसे देखती रहती तस्वीर, तो एकदम से वो तस्वीर की जो आंखें होती हैं एकदम से लाल चटाक हो जाती हैं, एकदम से बूम, तस्वीर जैसे फट सी जाती है, बूम हो जाती है और नीचे गिरती है। और वैसे ही उसको लगता है कि ये क्या हो गया। बहुत तेज से वो डर जाती है, बहुत तेज से डर जाती है। एकदम से उसको कहीं से जलने की स्मेल आती है। जलने की स्मेल आती है तो सूंघती सूंघती फिर वो इधर उधर देखती है। लेकिन जैसे ही तस्वीर उसके ऊपर गिरती है बूम करके जलती हुई, वैसे ही उसको लगता है कि कोई आसपास उसके है, बहुत तेज से जल रहा है। फिर वो पीछे पलटती है और देखती क्या है, जो लड़की धीरे धीरे करके चींटी चाल जैसी अंदर आ रही थी बाथरूम के अंदर, वो पूरी की पूरी जल रही है उसके ठीक सामने, 4 कदम पीछे, पूरी भर जलती चली आ रही है। एकदम से लपटें उसकी लौ खूब निकल रही है, खूब तेज से जल रही है। और उसने ही उस पर हाथ रख दिया कंधे पे और उसका गला पकड़ लिया। वो तेज से चीखने लगती, कहती बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो। को अपना वहीं पे दरवाजे के पास है, खूब पटक रही है ऐसे हाथ उस पर, लेकिन हाथ पैर उस पर पड़ रहे हैं और कोई बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। रात के 1:30 बजे कौन वहाँ आएगा भी, तो उसको ऐसा लग रहा कि उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही, या फिर बाहर से जो कोई भी है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई उसको सुन रहा पर इग्नोर कर रहा है, या फिर उसकी आवाज़ नहीं जा रही, ऐसा उसे लग रहा होता है। और ऐसे वो फड़फड़ाते हुए एकदम ऐसे लगता कि वो मर ही जाएगी, एकदम उसके तन से बिल्कुल ऐसे जान अभी खींची, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से वो लड़की उसका गला दबा रही थी। और फिर वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि वो बेहोश हुई है या मर गई है, क्या है। वो वहीं पे बेचित होकर के गिर जाती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह को वो वहीं पे पड़ी है और दरवाज़ा फिर से वो पीटती है। जो सुबह उसको होश आता है तो देखती क्या है, उसकी जो रूममेट होती है रिया, वो दरवाजे को ऐसे धक्का देती है, खोलती है कि अरे तुम सारा यहाँ पे पड़ी हो, क्या हो गया, यहाँ क्यों हो तुम। तो कहती मेरे से मजाक मत करो, मैंने तुमको इतनी आवाज़ें दी हैं, यहाँ पे मैंने इतना खटखटाया है, किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी। उसने कहा कि बात जब कोई सुन पाएगा तब ना सुनेगा, तुम्हें क्या हो गया, कुछ बात हुई। तो वो जब उसको बताती है ऐसा कैसा, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे तुम किसी से ऐसा मजाक मत करो, और मजाक करना तुम्हें कितना भारी पड़ा। तुम्हारे साथ जब मजाक हुआ तब तुम्हें कैसा लगा। तो कह रही मजाक, मेरी तो जान पे बनाई और तुम मजाक की बात करती हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन लड़कियों की रैंगिंग मत लो, और यहाँ पे जो है रैंगिंग लेना सख्त मना है। तो फिर रैंगिंग से और इससे जो है क्या मतलब है, मेरी तो जान पे बन गई थी। पता नहीं कैसे मेरी जान बच गई। उस लड़की ने जो है वो ऐसी थी, उसने जब घटना बताई तो सीधे उसको लेके जाती है अपने रूम में जहाँ पे वो रहती थी, ले जाती है और बैठाती है आराम से। कहती तुम सुनो मेरी बात, ये तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जो है अपने से जो फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ थी उनकी रैंगिंग ली थी। तुम क्या बात कर रही हो, इनकी और क्या, तुमने रैंगिंग ली, इन लड़कियों की बताओ दिल पे क्या बीती होगी, तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ा इससे। कहते मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन कर सकती है कोई भी लड़की जो है, कुछ भी कर सकती है। अगर तुमने उनको इतनी बेइज्जती उनकी करी, उनके कपड़ों को लेकर के, उनके बालों को लेकर के, या उनके रहन सहन के तरीके से लेके तुम सीनियर हो, इसका मतलब जूनियर की रैंगिंग करोगी, ये गलत चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे सब बैन है, अभी नहीं लेकिन अब से लेके पिछले 10 साल पहले यहाँ पे ज़बरदस्त रैंगिंग हुई थी। इसके चलते एक लड़की ने जो है यहाँ पे खुद को आग लगा ली थी। तो कहती क्या बात कर रही हो, ऐसा कब हुआ, कैसे हो, तुम्हें कैसे पता। कि मैंने जो है जब तुमने परसों वाले दिन ये सब किया था तभी मैं तुमको बताना चाह रही थी, लेकिन तुम मान नहीं रही थी। तो कहती कि तो मुझे बताओ क्या हुआ था। फिर वो बताने की जब जिद करती तो उसने बताया कि यहाँ पे 10 साल पहले फर्स्ट ईयर में जो है एक लड़की की रैगिंग में इतना उसका बुरा हाल हो गया था। वो लड़की एक्चुअली बहुत सुंदर थी और मिनी कपड़े, वो बहुत मिनी स्कर्ट वगैरह सब पहनती थी, फ्रॉक वगैरह। और यहाँ पे जो एक 4th ईयर की लड़की थी, 4th ईयर की लड़की थी, वो गांव से थोड़ा आई हुई थी, वो गांव से थी तो उसको ऐसे कपड़े पहनने कभी मिले नहीं थे वो, क्योंकि उसके माँ बाप मना करते थे। यहाँ जब आई तो यहाँ भी उसको नहीं पहनने को मिले। और वो जो फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ थी, न्यू सब आई हुई थी, उनको देख करके वो बहुत जलती थी, जेलस फील करती थी कि देखो कैसे परी बन के उड़ रही, इधर उधर जा रही हैं। तो उसने क्या किया, सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारी लड़कियों को बुला करके एक साथ, और एक साथ सबके सामने सबकी एक दूसरे की इतनी खिंचाई करी। और जो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी उन कपड़ों में, उसको
तो उसने बुला करके सबके सामने उसके सारे कपड़े कैंची से काट डाले। जब कैंची से उसके कपड़े भी काट डाले और ऊपर से उसकी शर्ट भी फाड़ दी पूरा, और उसके बाल भी काट दिए, उससे वो इतनी शर्मिंदगी उसको महसूस हुई, इतना वो अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी। और वो उसी रात जा करके इसी बाथरूम में उसने अपने आप को फायर कर दिया, आग लगा ली और वहीं पे वो मर गई। अब वो जो मर गई तभी से उसकी आत्मा जो है यहाँ पे रह रही है, और वो इस तरीके से जो भी करता है उसको वो अपने तरीके से सजा देती। इस कारण से हॉस्टल जो है लगभग 2-3 सालों तक बंद रहा था, और उसके बाद खुला भी तो सभी लड़कियों को अलाउ कर दिया गया था कि कोई लड़की मिनी कपड़े नहीं पहनेगी। शॉर्ट ड्रेस तो कोई लड़की पहन ही नहीं सकती है, और रात को इधर उधर घूमेगी नहीं, जाएगी नहीं। और तुम रात में ही निकली थी, तुम्हें आवाज़ आई, तुमने ऐसा किया, तभी तुम वॉशरूम तक आई और तुम्हें ये हुआ। उस लड़की ने खुद तुम्हें सजा दी। अब ये अपनी बात पे बहुत शर्मिंदा होती है, बहुत शर्मिंदा, क्योंकि उसके साथ रात में जो ये घटना हुई उसके बाद उसका दिल एकदम दहल गया कि अब आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर ये क्या करती है, सुबह का इंतज़ार करती है। वो रात उसकी ऐसे ही कट जाती, जो 2-4 घंटे बचे होते हैं, और सुबह वो सारे लड़कियों को बुला करके, जैसे उसने फ्रेशर पार्टी हुई थी उसी टाइप से बुला करके सेमिनार टाइप से करती है। सभी को जो है बुला करके सभागार में, और सबसे एक एक से जो है कान पकड़ के सॉरी बोलती है, माफ़ी मांगती सभी लड़कियों से कि हमें जो है माफ़ कर दो और हम ऐसे आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सभी लड़कियां इसको जो है माफ़ कर देती हैं, इसे गले लगा लेती हैं। इसे अपनी गलती का पछतावा हो जाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और जो है सभी लड़कियां दूसरी जो होती हैं सारा और रिया के साथ में मिल करके सभी एक साथ जो है चाय वगैरह पीती हैं, सब खुश हो जाती हैं। तो कम से कम इसको ये पछतावा तो हुआ कि हमने ऐसा किया और हमें नहीं करना चाहिए था। तो किसी को भी, कोई अगर जूनियर या सीनियर है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो कोई तो हर्ट होगा तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।